2023 में बहुत जल्दी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है क्लास 12 के लिए और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सरफेस केमिस्ट्री जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री पार्ट 1 का ये चैप्टर है यूनिट 5। तो इसमें हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग जिस फिनोमेना के बारे में जानते हैं वो जनरली आपको सरफेस पे होता है, इंटरफेस पे होता है। यूँ कहें कि सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर एट द सरफेसेस और इंटरफेसेस। ये आपको सरफेस पे होता है, नहीं तो इंटरफेस पे होता है, मतलब इसको हम इंटरफेस कहते हैं। सरफेस किसी भी मटेरियल, जैसे वाटर है तो वाटर का जो सरफेस हुआ वो। इंटरफेस क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको दो मीडियम एयर और वाटर उसको ये सेपरेट करता है, इसलिए ये कहलाता है इंटरफेस। इंटरफेस और सरफेस को हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं वो आपको एक हाइफन या स्लैश के माध्यम से करते हैं। तो इंटरफेस और सरफेस जो है, जो बल्क फेज को सेपरेट करता है, उसको हम लोग हाइफन या स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंटरफेस जो है आपका सॉलिड और गैस का है, तो उसको सॉलिड हाइफन गैस या सॉलिड स्लैश गैस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कंप्लीट मिसिबिलिटी है तो वहाँ पर इंटरफेस गैसों के बीच में नहीं लिए जाएंगे। बल्क फेजेस जो होते हैं है ना, उसमें आपको सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। उसमें प्योर कंपाउंड या सॉल्यूशन होता है, प्योर सॉल्यूशन या प्योर कंपाउंड। इंटरफेस जो होता है नॉर्मली आपको फ्यू मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, थिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनके एरिया डिपेंड करते हैं कि पार्टिकल के कैसे साइज़ हैं। जो बल्क फेजेस है उसके पार्टिकल के साइज़ कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, यानी कि उसके जो हमारा पार्टिकल है उसके साइज़ पे, जो बल्क फेज है उसके पार्टिकल के साइज़ पे हमारा डिपेंड करता है ये इसका एरिया। जो इंटरफेस का जो एरिया होगा बेसिकली पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमेना के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कोरोजन, इलेक्ट्रोड पोरोसिस, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस और डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये सब इंटरफेस पे ही होते हैं। तो ये सब फिनोमेना को हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। जो आपका सरफेस केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, एनालिटिकल वर्क के बारे में जानते हैं, या डेली लाइफ सिचुएशन के बारे में जानते हैं। तो ये जो स्टडी है इसको अगर हम लोग जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा इंडस्ट्री में ये आज भी प्रैक्टिस हो रहे हैं। एस्बेस्टस बनाना होगा आपको, या आपको हाइड्रोकार्बन केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब आपको बनाना होगा। तो आप जो है जैसे यूरिया है, अमोनिया है, ये सब के लिए हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री जो टॉपिक है इससे पता चलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बनाना होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। आपको बनाना है नाइट्रिक एसिड, तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना होगा। तो आपको बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो आपको बनाने के लिए सरफेस केमिस्ट्री तो जानना ही होगा। तो जैसे बहुत सारे आपके मटेरियल हो गए, जैसे सॉलिड मटेरियल जिसके सरफेस काफ़ी क्लीन करने हैं आपको, कुछ ऐसा आपका मेटल है जिसका सरफेस काफ़ी क्लीन करना है, तो वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या प्रॉपर्टी होता है जिससे कि उसका सरफेस क्लीन होता है या उसको क्लीन किया जा सकता है। तो इस यूनिट में हम जानेंगे सरफेस केमिस्ट्री के एक ऐसे फीचर के बारे में जो बहुत ही अहम रोल निभाता है, और वो है एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन, कैटालाइसिस और क्लोराइड्स, जिसमें कि आपको इमल्सन और जेल्स भी शामिल हैं। किसी मेटल के सरफेस को काफ़ी क्लीन रखना हो, काफ़ी ज़्यादा उसका सरफेस क्लीन रखना हो, तो उसके लिए बहुत ही हाई वैक्यूम पे हमको प्रेशर का ऑर्डर 10⁻⁻8 से 10⁻⁻9 पास्कल रखना होगा। तो ये हम लोग क्या है, अल्ट्रा क्लीन सरफेस मेटल का प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस ऑफ द मेटल।
तो ऐसे सॉलिड मटेरियल जो कि सरफेस जिसके काफ़ी क्लीन है उसको वैक्यूम में रखना पड़ता है, अदरवाइज दे विल बी कवर्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, नेमली डाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के लेयर से उस मेटल सरफेस पे एक कोटिंग हो जाएगा, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको बेसिकली वैक्यूम में रखते हैं।